नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृषभ लगन और बुध के विषय पर। जैसे कि वृषभ लगन में हर एक राशि में या फिर हर एक स्थान में बुध का जो प्रभाव होता है वो किस प्रकार का होता है, बुध के मायने किस प्रकार के होते हैं, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। मेष लगन से लेकर मीन लगन तक की जो सभी 12 लगन है, इन सभी 12 लगन के लिए बुध का जो प्रभाव है वो किस प्रकार का होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। इसके पहले भी हमने शुक्र और मंगल के बारे में जो वीडियो है हर एक लगन के लिए वो अपलोड किए हैं, आप उसका भी जरूर आनंद लीजिए। तो सबसे पहले हम जानकारी लेंगे वृषभ लगन के लिए बुध के जो मायने हैं वो किस प्रकार के हैं, मतलब बुध शुभ ग्रह है भी या नहीं। क्योंकि अमूमन तौर पर हम ये मान के चलते हैं कि नैसर्गिक जो भी शुभ ग्रह है, जैसे कि बुध, जैसे कि शुक्र है, बुध, गुरु है या फिर चंद्रमा है, वो हर एक लगन के लिए शुभ फलदायी होते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि बुध की जो दो राशियां हैं, मिथुन राशि और कन्या राशि, यह वृषभ लगन में द्वितीय और पंचम भाव में आने वाली राशि है। उसी प्रकार जो लग्नेश है शुक्र, उसका बुध जो है वो मित्र ग्रह है। इसके चलते ये जो बुध ग्रह है वो वृषभ लगन के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी माना जाता है। अब यहाँ जो बुध की जो प्लेसमेंट है वो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बुध जिस राशि में या फिर जिस भी स्थान पर जाएगा उसी की तरह आपको इसके रिजल्ट मिल सकते हैं। आप या फिर आपकी जो कुंडली की जो पोटेंशियल है, मतलब आपकी कुंडली अच्छी है या अच्छी नहीं है, उसके बारे में पता लगाया जा सकता है। हालांकि बाकी के ग्रह भी महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन आज हम चर्चा करने वाले हैं बुध के बारे में। तो जैसे कि यदि बुध आपके लगन भाव में होगा, इसे लगन भाव भी कहते हैं या फिर प्रथम भाव भी कहते हैं, तो बुध यहाँ पर होगा लगन भाव में यदि बुध है, तो यह धनेश और पंचमेश जो है वो आपके लगन भाव में आते हैं। तो सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात, यदि वृषभ लगन में लगन भाव में ही यदि बुध है, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं काफी मधुर भाषणी होते हैं। इनकी जो वाणी होती है वो काफी अच्छी देखी जा सकती है, बोलने से ही वे सामने वाले व्यक्ति पर प्रभाव करते हैं। उसी प्रकार प्रैक्टिकल भी होते हैं, पैसे कहाँ पर खर्च करना है, कैसे खर्च करने हैं, किस तरह से खर्च करने हैं, इसके मामले में इनके जो मालूमात होती है वो काफी अच्छी देखी जा सकती है। कमीशन से रिलेटेड जो भी बिजनेसेस है वो करने में वो काफी माहिर होते हैं। नॉर्मली इनकी जो विचार व्यवस्था होती है वो थोड़ी सी बिजनेस ओरिएंटेड होती है। तो इस मामले में इनको काफी अच्छे तरीके से पता होता है, और सेविंग्स के मामले में भी ये जो बुध होता है वो काफी अच्छा देखा जा सकता है। बौद्धिक स्तर काफी अच्छा होता है, इनकी जो बुद्धि होती है, टास्किंग होती है, वो काफी अच्छी होती है। और थोड़ा सा चुटकुले में बोलना, ये बातें इनमें बहुत ही अच्छी देखी जाती है। हल्का फुल्का इनका नेचर देखा जा सकता है। कुल मिलाकर ये जो बुध होता है वो आपको पैसे के मामला में भी कुछ अच्छी बातें दे सकता है। लकी होता है यदि आपके वृषभ लगन में यदि बुध है तो। अब यहाँ पर एक दो बातें उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। हालांकि इस यह जो राशि है, मतलब वृषभ राशि है, उस वृषभ राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, कृत्तिका, रोहिणी और मृगशीर्ष। जिसमें यदि कृत्तिका नक्षत्र में यदि शुक्र है, तो आपकी जो वाणी है वो थोड़ी सी तीखी हो सकती है। वाणी का जो कंप जिसे कहते हैं वो थोड़ा अलग सा होता है, हो सकता है। उसी प्रकार संतान सुख में भी यह कृत्तिका नक्षत्र का जो बुध है वो अच्छा नहीं माना जाता या फिर अशुभ फलदायी माना जाता है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो जो भी मैंने शुरुआत में बातें की, जो वाणी काफी अच्छी होती है या फिर ऐसे जो लगता है थोड़े से प्रैक्टिकल होते हैं, बिजनेस ओरिएंटेड होते हैं, ये बात यदि बुध आपके लगन में होगा तो बिल्कुल भी आपको उसके मिलेगा। और खास करके पैसे के मामला में, फाइनेंशियल स्टेटस के मामले में चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, यदि आपके लगन भाव में, मतलब वृषभ राशि में यदि बुध है तो। अब हम चर्चा करेंगे कि बुध यदि आपके द्वितीय भाव में होगा। जैसे कि ये बुध आपके द्वितीय भाव में, मतलब स्वयं की राशि में आता है। अब यहाँ पर पंचमेश और धनेश धन भाव में है, तो इसका जो प्रभाव है, इसके जो नतीजे हैं वो काफी ज्यादा पॉजिटिव मिलते हैं। आपको पैसे के मामले में, फाइनेंशियल स्टेटस में किसी भी प्रकार की कभी कमियां नहीं होती। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, पैसे जल्दी से नहीं छोड़ते, पैसे कैसे खर्च करने हैं, कहाँ पर इन्वेस्ट करने हैं, कैसे खर्च करने हैं, इसके बारे में इनको बहुत ही अच्छी तरीके से मालूमात देखी जा सकती है। इनकी जो वाणी होती है वो काफी अच्छे देखे जा सकते हैं। नॉर्मली ऐसे जो व्यक्ति होते हैं मार्केटिंग से रिलेटेड जो भी बिजनेस है वो कर सकते हैं, या फिर टीचिंग से रिलेटेड, मतलब जहां पर बोलना 1
वन टू वन बोलना ज़्यादा होता है, वहाँ पर ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, वो देखे जा सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा डिप्लोमेसी इनमें देखी जा सकती है। किस तरह से उत्तर देने हैं, किस तरह से पिन पॉइंट करना है, सामने वाले व्यक्ति को हँसकर इसके जो कमियाँ हैं, वो किस तरह से दिखानी है, वो जो सभी जो बातें हैं, वो इस बुदा में बहुत ही अच्छे तरीके से देखी जाती है। ऐसे जो व्यक्ति हैं, इनको पता होता है कि पैसे किस तरह से अर्न किए जाए। हालाँकि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, वो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे, लेकिन उनके का दिमाग जो होता है, वो बहुत अच्छा होता है। इस वजह से ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, वो जीवन में काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। डिप्लोमैटिक नेचर इनमें बहुत ही अच्छा देखा जा सकता है। संतान सुख भी इनमें काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ऐसा जो बुध होता है, वो काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी माना जा सकता है। अब हम चर्चा करेंगे कि बुध यदि आपके तृतीय भाव में होगा। देखिए तृतीय भाव का जो बुध है, तृतीय भाव को पराक्रम स्थान भी कहा जाता है। यहाँ पर किसी भी प्रकार के यदि शुभ ग्रह है, तो वो अच्छे माने नहीं जाते, क्योंकि पराक्रम के लिए आप यहाँ पर जो अशुभ ग्रह है या फिर जैसे हम पाप ग्रह कहते हैं, वो होना थोड़ा आवश्यक होता है, क्योंकि पाप ग्रह में वो जो बात होते हैं, दमखम वाली जो बात होती है, वो देखी जाती है। साहस यहाँ से देखा जाता है कि आदमी के अंदर का जो साहस है, जिसे हम विल पावर कहते हैं, वो देखी जा सकती है। अब यहाँ पर यदि शुभ ग्रह है, तो वो विल पावर इतनी मतलब खासी देखी नहीं जाती। अब यहाँ पर यदि बुध है, तो इनकी जो इंटेलेक्ट लेवल है, वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। काफ़ी ज़्यादा सतर्क होते हैं, बहुत ही ज़्यादा अलर्ट होते हैं। तो ये बात इनमें नॉर्मली देखी जा सकती है। अब यहाँ पर यह जो बुध है, ये बुध यदि आश्लेषा नक्षत्र में होगा, तो भाई-बहनों का सुख मिलना, खास करके आपसे जो छोटे भाई-बहन हैं, उनके बारे में छोटी-मोटी प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात, संतान सुख में दिक्कत आने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। उसी प्रकार यह जो बुध है, वो आश्लेषा नक्षत्र में होगा या फिर अन्य किसी पाप ग्रह के युति केंद्र प्रतियोग में होगा, तो विवाह सुख में भी ये जो बुध है, वो दिक्कतें दे सकता है। बस आपको यही पर ध्यान देना है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए, तो ये जो बुध है, वो आपको ग्रास्पिंग काफ़ी अच्छी देता है। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि बुध आपके चतुर्थ भाव में होगा। देखिए, आपका धनेश या फिर पंचमेश यदि आपके चतुर्थ भाव में होगा, तो बुध जो है वो चतुर्थ भाव में शुभ फलदायी माना जाता है। हालाँकि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, अपना जो घर होता है उसके प्रति इनकी जो डेडिकेशन होती है, वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। घर के जो लोग हैं, उनके लिए पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। हालाँकि उनका मोटिव भी वही होता है कि जो भी वो अर्न करते हैं, वो घर के लोगों के लिए करते हैं। उसी प्रकार संतान सुख भी यहाँ पर देखा जाए, तो काफ़ी अच्छा मिल सकता है। तो कुल मिला के देखा जाए, चतुर्थ भाव का जो बुध है, वो शुभ फलदायी माना जाता है। घर में सभी प्रकार के मटेरियलिस्टिक जो सुख है, उपभोग के जो सुख है, वो इनको प्रदान होते हैं, और इनकी जो इनकम होती है, जो आय होती है, वो भी काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। अब यहाँ पर एक बात है कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, थोड़ा-सा लेविश लाइफ़स्टाइल जीना पसंद करते हैं, और लेविश लाइफ़स्टाइल से रिलेटेड जो भी उपभोग के जो वस्तु है, उस पर ज़्यादा खर्च करते हैं। इनके घर में भी इस प्रकार की जो बातें, जो वस्तु है, तो वो ज़्यादा देखी जा सकती है। तो कुल मिला के देखा जाए, तो ये जो बुध आपके चतुर्थ भाव में होगा, वो शुभ फलदायी साबित होगा। अब यहाँ पर एक बात है, इनकी जो माँ होती है, वो थोड़ी-सी डोमिनेंट नेचर वाली हो सकती है। मतलब माँ के इशारे पर ही पूरा घर जो है वो चलता है, और माँ जो है, मतलब इनकी जो बुद्धि होती है, वो भी काफ़ी अच्छी होती है। तो कुछ कुल मिला के देखा जाए, तो चतुर्थ भाव का जो बुध है, वो शुभ फलदायी माना जाएगा। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि बुध आपके पंचम भाव में होगा। देखिए, बुध यदि आपके पंचम भाव में होगा कन्या राशि में, तो वो सबसे ज़्यादा शुभ फलदायी माना जाएगा। इनकी जो बुद्धि होती है, जो ग्रास्पिंग होती है, जो प्रैक्टिकल नॉलेज होती है, वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं पैसे के मामले में भी, और बुद्धि इनकी काफ़ी ज़्यादा तीव्र होती है। ग्रास्पिंग, जैसे मैंने कहा, काफ़ी अच्छी होती है। अब यहाँ पर 2-3 बातें उसके ऊपर थोड़ा-सा ध्यान देना। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, काफ़ी लकी होते हैं। मतलब करियर के मामले में इनका जो लक फैक्टर होता है, वो काफ़ी अच्छे देखा जा सकता है। काफ़ी आगे भी बढ़ते हैं, इनकी जो सोच होती है, वो भी काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। अब यहाँ पर 2-3 बातें उसके ऊपर थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक है। हालाँकि इसके लिए बाकी की जो बातें हैं, वो भी थोड़ी जान लेना आवश्यक है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए, तो चित्रा नक्षत्र में यदि शुक्र है, मतलब कन्या राशि में करीबन 3 नक्षत्र आते हैं, उत्तरा, हस्त और चित्रा। तो चित्रा नक्षत्र में यदि बुध है, तो फिर थोड़ा-सा प्रॉब्लम पुरुषों में हो सकता है। पुरुषों में जो भी लैंगिकता से रिलेटेड जो भी बातें होती है, उनमें थोड़ी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है। ये बात इनमें देखी जा सकती है। लेकिन दूसरी जो अच्छी बात है, ऐसे जो पुरुष होते हैं, इनकी जो ग्रास्पिंग होती है, बहुत अच्छी होती है, और इनका जो फाइनेंशियल स्टेटस होता है, वो भी काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। अब यहाँ पर स्त्री वर्ग के मामले में अगर देखा जाए, तो
चित्रा नक्षत्र में यदि बुध है, तो थोड़ा-सा संतान सुख कम मिलना या फिर कंसीव में थोड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आना, इस तरह की बातें हो सकती है। अब इसके लिए बाकी के जो ग्रह योग है, वो भी जान लेना आवश्यक है, क्योंकि बुध की जो दैनिक गति है, वो कितनी है, क्योंकि बुध ग्रह के लिए जो दैनिक गति है, वो सबसे ज़्यादा मायने रखती है। बुध, शुक्र और मंगल, यह जो 3 ग्रह हैं, जब भी आपके कुंडली में, किसी कुंडली में वक्री होते हैं या फिर उनकी जो दैनिक गति होती है, वो काफ़ी कम अगर रहती है, तो उसके जो परिणाम है होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा हाइलाइट करने वाले होते हैं। हालाँकि गुरु और शनि, ये जो 2 ग्रह हैं, या फिर हर्षल, नेपच्यून, ये भी वक्री होते हैं, लेकिन उनका जो वक्री अवस्था में उनके जो परिणाम होते हैं, वो ज़्यादा दिखाई नहीं देते। लेकिन ये जो 3 ग्रह, जिसे हम फास्ट मूविंग प्लैनेट भी कहते हैं, उनके जो परिणाम होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा देखे जा सकते हैं। अब यदा यहाँ पर जैसे हम बुध की बात कर रहे हैं, तो यदि चित्रा नक्षत्र में होगा, तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम, जैसे मैंने कहा, कि संतान सुख में देखा जा सकता है। लेकिन ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, फाइनेंशियली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटस इनका काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि बुध आपके सप्तम भाव में, षष्ठ भाव में होगा। देखिए, षष्ठ भाव का जो बुध है, वैसे देखा जाए तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, इनकी जो वक्र बुद्धि होती है, वो काफ़ी अच्छे देखी जा सकती है। मतलब पॉलिटिक्स जैसी बातें काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। वहाँ पर इनकी जो बुद्धि होती है, वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। डिप्लोमेटिक भी काफ़ी अच्छे होते हैं, उनकी जो शिक्षा होती है, वो भी काफ़ी अच्छी होती है। लेकिन इनकी जो सोच है, इनकी जो बुद्धि है, वो नैतिकता पर जाएगी, इसका कन्फर्मेशन करना थोड़ा कठिन होता है। क्योंकि षष्ठ भाव का जो बुध है, षष्ठ स्थान रोग, शत्रु का और मामा का माना जाता है। तो यहाँ पर यदि बुध है, तो उसी प्रकार की जो बुद्धि है, वो नॉर्मली देखी जा सकती है। कई दफा ऐसे भी होता है कि इस बुध के साथ यदि कोई अन्य पाप ग्रह हो, युति केंद्र या फिर पति योग में होगा, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, वो कभी-कभी गलत होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है, और संतान सुख में भी ये जो बुध है, वो थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। लेकिन डिटेक्टिव जैसे जो फील्ड है, उसमें, या फिर जहाँ पर आपको कुछ सोचना है, कुछ क थिंक करना है, या फिर आउट ऑफ द वे जाके कुछ काम करना है, उसके लिए जो बुध है, वो काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी माना जाएगा। अब हम चर्चा करेंगे कि बुध यदि आपके सप्तम भाव में होगा। देखिए, सप्तम भाव का जो बुध होता है, वो वृश्चिक राशि का है, और वृश्चिक राशि का बुध या फिर मेष राशि का बुध, ये शुभ फलदायी माना नहीं जाएगा। अब यहाँ पर क्या होता है कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, अब ये जो सप्तम स्थान, जिसे जाया स्थान भी कहते हैं, आपके जो मैरिज पार्टनर है, उनका भी स्थान होता है, बिज़नेस पार्टनर का भी ये स्थान होता है। तो यहाँ पर यदि बुध है, तो विवाह सुख में मिलने में थोड़ी-सी दिक्कतें आ सकती है। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, इनको स्वास्थ्य के बारे में प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। इस राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा, जिसमें विशाखा या फिर ज्येष्ठा नक्षत्र में यदि बुध है, तो प्रॉब्लम ज्यादा दे सकते हैं। खास करके यदि विशाखा नक्षत्र में बुध है, तो आपको संतान सुख में बहुत बड़े प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेशन ज्यादा हो सकते हैं। या यहाँ पर मंगल का जो विचार है, वो भी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कोई भी ग्रह जिस भी राशि में जाता है, जैसे कि यहाँ पर अगर हम चर्चा करें, तो बुध जो है, वो वृश्चिक राशि में गया है, तो वृश्चिक राशि का स्वामी है मंगल। उसकी जो प्लेसमेंट है आपकी कुंडली में, वो ज्यादा तय करेगी कि ये बुध है, वो जो नेगेटिव इफेक्ट है, वो किस हद तक दे सकता है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए, तो विशाखा या फिर ज्येष्ठा नक्षत्र में शुक्र है, विशाखा नक्षत्र में जैसे कहा, तो आपको संतान सुख में दिक्कतें आ सकती है, संतान के साथ आपकी जो रिलेशन है, वो नॉर्मल नहीं रहेंगे। उसी प्रकार अगर आप रिलेशनशिप में भी आते हो, तो भी ये जो प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि पंचम स्थान में यदि बुध जो है, वो कन्या राशि का होगा, तो मल्टीपल रिलेशनशिप आने की संभावना थोड़ी ज्यादा बनती है। अब यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि यदि वृश्चिक राशि के ज्येष्ठा नक्षत्र में यदि बुध है, तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं, उनके स्वास्थ्य के बारे में प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन होते हो सकते हैं। उसी प्रकार यदि शुक्र आपके कुंडली में अच्छा नहीं है, शुक्र और बुध दोनों यदि ज्येष्ठा नक्षत्र में है, तो करीबन ये मान के चलिए कि विवाह सुख मिलना बहुत ज्यादा कठिन होता है। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनका स्वास्थ्य के बारे में बहुत बड़ी दिक्कतें आ सकती है, या फिर आपका जो विवाह सुख है, वो डिवोर्स तक भी जा सकता है। तो ये जो बात है, बुध के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब हम चर्चा करेंगे कि बुध यदि आपके अष्टम भाव में होगा। देखिए, अष्टम भाव में यदि बुध है, तो वो धनु राशि का बुध होता है। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, यहाँ पर 2-3 बातें उसके ऊपर थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, काफ़ी ज़्यादा होशियार हो सकते हैं, या फिर ईज़ी मनी इनके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बनते हैं, और ईज़ी मनी के पीछे ही ऐसे जो व्यक्ति हो काफ़ी ज़्यादा दौड़ते हैं। लेकिन ईज़ी मनी इनके लाइफ में काफ़ी अच्छा बनता है, और कभी-कभी आपने देखा भी होगा, कई ऐसे जो व्यक्ति होते हैं कि इनकी लाइफ सडनली चेंज हो जाती है। मतलब पहले तो वो बहुत मतलब फाइनेंशियली इतने अच्छे नहीं होते, लेकिन ऐसी कोई बात होती है, कहीं से इनको पैसे मिल जाते हैं, लॉटरी हो गई या फिर कोई भी ऐसे का, जिसमें इन्होंने कोई अपना ये नहीं दिया है,
वो एफर्ट नहीं दिए हैं, लेकिन फिर भी उनको वो जो चीज़ है, मतलब पैसे है, वो लाभ है, वो मिल चुके हैं। तो अचानक लाभ जिसे हम कहते हैं, वो मिल सकता है यदि बुध आपके अष्टम भाव में होगा। अब यहाँ पर यदि ये जो बुध है वो मूल नक्षत्र में होगा, खास करके पुरुषों की कुंडली में यदि मूल नक्षत्र में होगा, तो पौरुषत्व में कमियां आ सकती है, संतान सुख में कमियां आ सकती है। या फिर ऐसी कुंडली अगर यदि अगर किसी स्त्री की होगी जहां पर आपके अष्टम भाव में धनु राशि में मूल नक्षत्र में यदि बुध होगा, तो उसको मिलने वाला जो पति होगा, उनसे उनको जिसे हम लैंगिक सुख कहते हैं, वो मिलना थोड़ा सा कठिन होता है, या फिर संतान सुख में भी ये प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन कर सकता है, और इसके जो परिणाम है वो आपके विवाह सुख पर भी आ सकते हैं। तो खास करके मूल नक्षत्र में यदि बुध होगा, तो इस प्रकार की जो बातें हैं वो होने की संभावना ज्यादा होती है। लेकिन यहाँ पर मूल नक्षत्र में यदि बुध है, तो उसके कुछ शुभ परिणाम भी मिलते हैं, जैसे कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं बौद्धिक रूप से बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही स्मार्ट होते हैं, इनकी जो ग्रास्पिंग होती है काफी अच्छे होते हैं। नॉर्मली रिसर्च में ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो ज्यादा जाते दिखाई दे सकते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो बुध है दोनों तरह से आपको इफेक्ट देता है। अब हम चर्चा करेंगे कि बुध यदि आपके भाग्य भाव में होगा। देखिए, भाग्य भाव का जो बुध है वो बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी होता है। अकेला अगर ये बुध आपके भाग्य भाव में होगा, मतलब अगर आपका वृषभ लगन है और भाग्य भाव में मकर राशि में यदि बुध है, तो ऐसी जो कुंडली है वो लकी कुंडली मानी जाती है। चाहे किसी भी अवस्था में इनका जन्म हुआ है, जीवन में बहुत ही ज्यादा इनका रेस होता है, बहुत ही आगे बढ़ते हैं। और काफी इजीली, मतलब होता क्या है, हालांकि एफर्ट देते हैं, लेकिन जो नसीब का जो भाग्य का साथ है वो उनको काफी अच्छे तरीके से मिलता है, काफी अच्छे तरीके से आगे बढ़ते हैं। इनकी जो बुद्धि होती है वो भी काफी अच्छी होती है। और खास करके जो मैंने पहले भी बात कही है कि यदि मकर राशि में यदि बुध है, तो इनकी जो बिजनेस माइंडेड, बिजनेस ओरिएंटेशन होता है वो काफी अच्छा होता है। जिस भी क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति होते हैं वो जीवन में बहुत ही आगे बढ़ते हैं, बहुत ही ज्यादा तरक्की करते हैं, बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध होते हैं। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं पॉलिटिशियंस भी हो सकते हैं, क्योंकि इनकी जो वाणी होती है वो काफी मधुर होती है। इनके जो बच्चे होते हैं या फिर इनके संतान होते हैं वो भी जीवन में काफी कुछ कर जाते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो ऐसा जो बुध है जो कि भाग्य भाव में यदि मकर राशि में होगा, तो वो बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। ऐसे व्यक्ति, उनकी बुद्धि काफी अच्छी होती है, इनमें कंसिस्टेंसी भी काफी अच्छी देखी जा सकती है। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि बुध आपके दशम भाव में होगा। यहाँ पर देखिए, बुध यदि आपके भाग्य भाव में होगा, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो धार्मिक और आध्यात्मिक भी ज्यादा होते हैं, मतलब भगवान पर विश्वास करना या फिर आध्यात्मिक होना, इस प्रकार की जो बातें हैं वो भी इनमें ज्यादा देखी जा सकती है। जैसे अभी हम चर्चा कर रहे हैं कि बुध यदि आपके दशम भाव में होगा, तो दशम भाव का जो बुध है वो कुंभ राशि का बुध माना जाएगा। तो आपका धनेश या फिर आपका पंचमेश यदि दशम भाव में होगा, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो किसी भी इंटेलेक्ट फील्ड से, बौद्धिक जो फील्ड है उसमें रिलेट करेंगे और उसमें ही आगे बढ़ेंगे। और इनको जीवन में बहुत ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ता, या फिर ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनका जो कामकाज होता है, उनका जो करियर होता है, वो व्हाइट कॉलर जैसे हम कहते हैं, मतलब बहुत पसीना बहाना या फिर बहुत हार्ड वर्किंग करना, इस प्रकार की बातें नहीं होती। और इसी प्रकार के जो क्षेत्र है, नॉर्मली ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो नौकरी करना ज्यादा पसंद करते हैं और उसमें ही आगे बढ़ते हैं। हालांकि नौकरी में आगे भी बढ़ते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल तक जा सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा जैसे अभी मैंने कहा कि पसीना बहाना या फिर ऐसे जो हार्ड वर्किंग, खास करके फिजिकल हार्डवर्क जिसमें है, या फिर यूनिफॉर्म ड्यूटीज जिसमें है, इसमें ऐसे जो व्यक्ति दिखाई ज्यादा नहीं देते। इनकी जो इंटेलेक्ट लेवल होती है वो काफी आगे अच्छी होती है, काफी आगे के सोचते हैं और आधुनिक भी होते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये दशम भाव का जो बुध है वो शुभ फलदायी माना जाएगा। अब हम चर्चा करेंगे कि बुध यदि आपके लाभ भाव में होगा। देखिए, लाभ भाव का जो शुक्र है, धनेश आपका लाभ भाव में या फिर पंचमेश आपका लाभ भाव में, तो ये जो बुध है वो आर्थिक रूप से बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी माना जाएगा। किसी भी प्रकार की दिक्कतें आपको नहीं आएंगे। आपको जो मित्र परिवार है वो भी काफी अच्छे मिलते हैं, उनसे आपको काफी अच्छी सलाह मिलते हैं। जो भी काम करते हैं उसमें आपको नसीब का साथ भी काफी अच्छा मिलता है। उसी प्रकार यहाँ पर सिर्फ एक बात है कि आपके जो संतान है उससे आपकी ज्यादा नहीं जमती, लेकिन उससे कुछ बहुत बड़ा असर आपके मतलब पूरे जीवन पर नहीं होगा। लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो ये जो लाभ भाव का जो बुध है वो बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी माना जाएगा। आपको जीवन में पैसे के मामला में कोई बड़ी दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ता। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि बुध आपके व्यय भाव में होगा। देखिए, बुध यदि आपके व्यय भाव में होगा, तो सबसे पहले ये जो व्यय व्यय भाव की जो राशि है
वो मेष राशि है। तो यदि मेष राशि में बुध ये आपके व्यय भाव में होगा, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनमें चिड़चिड़ापन थोड़ी ज़्यादा देखी जाती है। छोटी-मोटी बातों को लेकर इनकी जो भावनाएँ होती है वो काफ़ी ज़्यादा तीव्र होती है, या फिर छोटी-मोटी बातों को लेकर बहुत ज़्यादा ये संतप्त होते हैं, या फिर उनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। इसके ऊपर थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक है। उसी पर इनकी जो वाणी होती है वो बहुत ही ज़्यादा तीखी हो सकती है। ख़ास करके यदि कृत्तिका नक्षत्र में यदि बुध है, तो इस प्रकार की जो बातें होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। उसी प्रकार विवाह सुख में भी ये जो बुध है वो शुभ फलदायी माना नहीं जाता। विवाह सुख में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन होते हैं, आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में, या फिर कृत्तिका नक्षत्र में यदि बुध है, या फिर इस बुध के साथ किसी अन्य ग्रह का अन्य पाप ग्रहों का यदि युति केंद्र प्रतियोग होगा, तो विवाह सुख में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ सकती है। उसी प्रकार संतान सुख में भी ये जो बुध है वो सही माना नहीं जाता। अब यहाँ पर और एक बात है, इस बुध की जो दैनिक गति है, या फिर यह जो मंगल की राशि में जा रहा है, तो मंगल जो है वो आपकी कुंडली में किस प्रकार से का है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। यदि मंगल शत्रु राशि में होगा, या फिर किसी अन्य पाप ग्रह के युति केंद्र प्रतियोग, या फिर नक्षत्र में होगा, पाप ग्रह के नक्षत्र में होगा, तो फिर यह जो बुध है वो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल के आपको इफेक्ट दे सकता है। हालाँकि इसके लिए बाकी के कुंडली के जो भी ग्रह हैं वो भी देखने ज़्यादा आवश्यक है। मैं यहाँ पर एक बात आपको कहना चाहूँगा कि कोई भी ग्रह, जैसे कि आप यहाँ पर हम बुध की चर्चा कर रहे हैं, वो तो बुध जिस भी राशि में जाएगा, उस राशि का स्वामी आपके कुंडली में किस प्रकार का है, बुध की दैनिक गति किस प्रकार की है, बुध नक्षत्र में कौन से नक्षत्र में है, उसी प्रकार कौन से ग्रहों के युति केंद्र प्रतियोग में है, और नवमांश में भी ये जो बुध है वो किस प्रकार का है, यह पूरी जानकारी लेकर ही आप बुध के बारे में कोई प्रेडिक्शन कर सकते हैं। लेकिन मोटे तौर पर जो भी हमने अभी चर्चा की, उसके बारे में भी आपको अनुभव आ सकते हैं या फिर मिल सकते हैं। ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में आपके जो अनुभव या फिर विचार जो है वो कमेंट करना, और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।